में 10 का 27। हाँ, उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधों पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा और अभिषेक के कारण से वो जुआ डाला जाएगा। आमीन, हालेलुया। किसके कारण से लिखा है? अभिषेक, शामत के कारण से। जुआ कैसे टूटेगा? है ना, ये बीमारी के जुए हैं, बहनों सुन लो, ये बीमारी के जुए हैं, ये शैतानी जुए हैं, ये कर्जे के जुए हैं, ये असफलता के जुए हैं। कैसे तोड़ेंगे आप? कैसे? अभिषेक। यही इसलिए मांग रहा था, है ना, एलीशा, प्रभु मुझे क्या चाहिए? अभिषेक चाहिए, मुझे शामर चाहिए, और कैसा? दुगना। जब तक ये अभिषेक नहीं आएगा, जब तक ये शामर्थ नहीं आएगी, तब तक ये जुओं से आप आजाद नहीं होंगे। बाइबल में क्या लिखा? अभिषेक के कारण से जुआ तोड़ डाला जाए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बीमारी के जुए टूटेंगे अभिषेक के कारण से। निराशा, हताशा, कर्जे, शराब के जुए टूटेंगे यीशु के नाम से। लेकिन उसके लिए एलीशा के समान आपके अंदर की चाहत होने पाए। प्रभु, परिस्थितियां बदल रही है, लोग विरोध में खड़े हैं, लेकिन ऐसे समय पर मुझे दुगना अभिषेक चाहिए यीशु के नाम, दुगना सामर्थ चाहिए यीशु के नाम से। आमीन। और मैं जुओं को तोड़ूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उस समय की परिस्थितियां अलग थी और आज की परिस्थितियां अलग है। आज घर घर में जादू टोने, गांव गांव में। आपने सुना था पंच सरपंच के चुनाव में इतने जादू टोना केस मैंने सुना, इतने जादू टोने केस मैंने सुने। मैं कभी नहीं सुना इतना जादू टोना केस। एक पंच के लिए भी टोना तंत्र करने की पड़ रहा है लोगों को। इतनी शैतानी कामें हो रही। आप मुझे बताओ कैसे करके एक व्यक्ति शैतान के द्वारा यदि जय पाके आएगा तो वो आपके लिए भलाई करेगा, आपके लिए उन्नति करेगा? वो तो ऑलरेडी शैतान के क्या है? गुलाम है। वो कैसे करके आपके गांव के परिवार की उन्नति कर सकता है? कभी नहीं। प्रभु के लोगों में यीशु के नाम से आपको शायद करना चाहता हूं, ऐसे परिस्थितियों में मुझे और आपको प्रभु की सामर्थ को लेकर खड़े होना है यीशु में। आमीन, 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 हालेलुया। आपकी प्रार्थना क्या लिखा है बाइबल में? यह योएल नबी की किताब उसके दूसरे अध्याय के 32वें वचन में, योएल 2 का 32। पढ़िए जल्दी से, निकाल कर कोई पढ़े। उस समय जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा वो छुटकारा पाएगा। हमें उस समय नहीं, मैं कल कह रहा था, उस समय मत बोलो, इस समय बोलो, क्योंकि योएल हजारों वर्ष पहले ये भविष्यवाणी करा था। और कौन से समय के लिए करा था? आज के समय के। आमीन। तो कब चाहिए? आज, अभी। जो कोई प्रार्थना करेगा वो छुटकारा पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। माता पिता सतर्क हो जाए अपने बच्चों के लिए, जवान बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए। प्रार्थना करें, अपने नाम ले लेकर प्रार्थना करें। मेरे बच्चों पर नहीं, मेरे पूरे नाम लेकर प्रार्थना करो। ये मेरे बेटा पर, ये मेरी बेटी पर, ये कर रही है, ये कर रहा है, नाम लेकर प्रार्थना करो। क्योंकि बाइबल में लिखा है आपकी प्रार्थना के द्वारा ही उद्धार होगा, छुटकारा पाएंगे। और आपका विश्वास बड़ा होना है। आपको दुगना सामर्थ लेकर इन परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। नहीं तो शैतान आज मुंह फाड़ के खड़ा है, मुंह फाड़ के खड़ा है। प्रार्थना करें, प्रभु मैं जो विश्वास करता था, मैं जो विश्वास करती थी, उसका दुगना होना चाहिए यीशु के नाम से। तभी कहीं मैं शैतान को हरा पाऊंगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दूसरी बात है, मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा। दूसरी बात है ना, आज जो मुझे करना, मैंने पहली बातें बताया, आज हमें दुगना अभिषेक की आवश्यकता है। आमीन, है ना। और दूसरी बातें हैं हमें हर परिस्थितियों में, आज संडे नहीं, केवल शुक्रवार को नहीं, परंतु हर दिन, हर परिस्थितियों में आत्मिक मल्लयुद्ध में खड़ा होना है। आमीन। सुने मैंने क्या बोला? आत्मिक मल्लयुद्ध में खड़ा होना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखो, हम कलीसिया साधारण नहीं है, विश्वासी साधारण नहीं है ना। प्रभु ने, मैंने पिछली बार ही बताया था कि परमेश्वर ने लूका उसके 10वां अध्याय के 18-19 वचन में क्या कहे? देखो, मैंने तुम्हें सांप और भिक्षुओं को रौंदने का अधिकार दिया है, शत्रु के सारे सामर्थ को कुचलने का अधिकार दिया है। यीशु मसीह ने कहा तुम्हें किसी से कोई हानि नहीं। देखो, आपके पास सामर्थ है, प्रभु ने आपको अधिकार दिया है, आप परमेश्वर के संतान हैं। आप अब मत बोलना मैं कौन हूं, आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, आप अभिषिक्त हैं, आप वीर हैं, आप योद्धा हैं, आप निर्बल नहीं हैं। आपको परमेश्वर ने अधिकार दिया है और आपको उन अधिकारों का इस्तेमाल करना, मल्लयुद्ध के लिए खड़े होना है यीशु के।
साउल के समान पीछे नहीं भागना, इस्राएल के समान पीछे मत भागना, परंतु दाऊद के समान दृढ़ता के साथ आज खड़े होना है अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए, अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने कलीसिया के लिए, अपने देश के लिए, अपने नगर के लिए खड़े होना है और शैतान को हराना है यीशु के नाम से। क्योंकि हमारे पास क्या है? अधिकार। आमीन। बोलो मेरे पास अधिकार है। शत्रु के सारे सामर्थ पर अधिकार है। भजन संहिता 91 में परमेश्वर ने क्या बोला है ना, प्रभु ने कहा है ना, तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिने लेकिन कोई तेरे पास। यहोशू 1:5 में क्या लिखा हुआ है? कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। आमीन। ये अधिकार खुदा ने आपको दिया है। इन अधिकारों के साथ खड़े हो जाइए बलयुद्ध में, परिस्थितियां बदलेंगी यीशु के नाम। हालेलुया, हालेलुया। सिर्फ ये हो गया, ये ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये सारी कहानी बोलना छोड़िए और खड़े होइए यीशु के नाम से। खड़े होइए, आप प्रभु के बेटे और बेटियां खड़े होइए, उन परिस्थितियों का सामना करिए प्रार्थना के साथ। आमीन। और प्रभु मुझे और आपको जयवंत करेगा यीशु के। आमीन, हालेलुया। सुनिए क्या लिखा है जकरिया नबी की किताब। जकरिया बाइबल पुराने नियम में मलाकी की किताब के पहले आता है जकरिया, और उसके 10 अध्याय, जकरिया नबी की किताब उसके 10 अध्याय के उसके 3 वचन को पढ़ेंगे। जकरिया नबी की किताब। वहां पर भड़का है। पढ़ो पढ़ो। मेरा क्रोध चरवाहा पर भड़का, मेरा क्रोध चरवाहे पर भड़का है, और मैं उन बकरों को दंड दूंगा, और मैं उन बकरों को दंड दूंगा। क्योंकि सेनाओं का यहोवा, देखो ध्यान से सुनना क्या लिखा है, क्योंकि सेनाओं का यहोवा अपने झुंड अर्थात हाँ यहूदा के घराने का हाल देखने को आएगा, हाँ और लड़ाई में उनको अपना हष्ट पुष्ट घोड़ा सा बनाएगा। हालेलुया। क्या लिखा है? क्योंकि सेनाओं का यहोवा अपने झुंड अर्थात यहूदा के घराने का हाल देखने आएगा, और लड़ाई में उनको अर्थात किनको? यहूदा के घराने को क्या बनेगा? लिखा है हष्ट पुष्ट घोड़ों के समान बनाएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया।